गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। हम चल रहे हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, जिसमें हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर देख सकते हो प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 और 3 का। ठीक है, अब है प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। तो ये प्रश्नावली आपकी कुल 4 अंक की है और इसमें से आपको 4 अंक का प्रश्न या तो बड़ा मिल सकता है या फिर छोटे छोटे मिल सकते हैं, लेकिन टोटल आपको 4 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझते हैं। चलिए, तो जैसा कि नाम है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ऐसा बीजीय समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 2, द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी ऐसा कोई समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ओके, इसका मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो मानक रूप होता है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है, इसका मानक रूप है, किसका, द्विघात समीकरण का। यहाँ पे आप देख सकते हो x चर है, तो x की अधिकतम घात कितनी है 2। यहाँ पर एक घात है तो ये सिंगल घात वाला, लेकिन जिसकी अधिकतम घात होगी उसी घात को लेकर के पूरे समीकरण का घात बन जाएगा वो। तो चर की अधिकतम घात को ही समीकरण की घात कहते हैं, तो इसलिए चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 2, तो ये 2 घात का समीकरण हो गया है। ठीक है, अब इसमें गुणांकों की बात करते हैं। तो x² का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक है उसको b है और अचर पद को बोला गया है c। ठीक है, तो x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c, ये 3 आपके पद हो गए इसके। अब आगे बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की। तो द्विघात समीकरण के मूल, तो जो हमने बहुपद में शून्यंक निकाले थे वही इसमें मूल बन जाते हैं। ठीक है, विधियाँ वही रहेंगी, गुणनखंड वाली विधि है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। इसके अलावा एक विधि और आएगी यहाँ पे, श्रीधराचार्य सूत्र। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए चर x के वे मान जिन पर द्विघात समीकरण संतुष्ट होती है द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे व्यापक समीकरण आपका दिया गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर x के वो मान याद करने हैं जिनको इसमें रख दिया जाए समीकरण में, तो बराबर में 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी संतुष्ट होती है। संतुष्ट होने का मतलब यही है कि आप इसमें x का मान रखें तो बराबर में जो संख्या दी गई है, बराबर में 0 दी गई है तो 0 आना चाहिए, संख्या दी गई है तो संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो वही आपका समीकरण संतुष्ट कहलाता है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए मूल भी कितने होंगे 2। अगर अधिकतम घात 3 है तो वहाँ पे मूल भी 3 होते हैं, जैसे बहुपद में मैंने आपको बता दिया है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि घात कितनी है 2, इसलिए बहुपद में द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसके मूलों में और गुणांकों में क्या संबंध है, जैसा कि मैंने अभी निकाले थे गुणांक ABC गुणांक हैं, तो इनमें और जो मूल आपने प्राप्त किए हैं यानी x के वो मान प्राप्त किए उनमें क्या संबंध है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, ये हमने मान लिए हैं। तो मूलों का योग निकालना है, तो मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। माइनस के b बटा a का मतलब है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये मूलों का योगफल गुणनफल हम बहुपद वाली प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2 में भी पढ़ चुके हैं, सेम है। माइनस b बटा a मूलों का योग और गुणनफल है c बटा a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। इसी प्रकार यदि आपको मूल दे दिए जाएँ तो समीकरण कैसे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये है x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणन। तो x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुना, ये है आपका मूल याद करने का या द्विघात समीकरण याद करने का सूत्र, यदि आपको मूल आपको दे दिए जाएं। तो ये हमने बहुपद में भी पढ़ा है। अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ लेते हैं। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघाती समीकरण को हल करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, x के गुणांक b को ऐसे 2 भागों में विभाजित करते हैं जिनका गुणन a गुणा c के बराबर हो, और इसके पश्चात 2 पदों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर के गुणनखंड रूप प्राप्त करते हैं और गुणनखंडों की शून्य से तुलना करके मूल प्राप्त किए जाते हैं। तो ये विधि हम कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, वही विधि है सेम। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो अचर पद है आपका c और इधर x² का गुणांक, यदि x² का कोई गुणांक दिया है तो सबसे पहले c से गुणा करेंगे आप,
ए गुणा सी, जो भी संख्या आएगी, ठीक है, उसके आप गुणनखंड लिखेंगे और उन गुणनखंडों में से उस जोड़े को सेलेक्ट करेंगे जिसका जोड़ या घटाव बीच की संख्या यानी बी के बराबर आ जाए, ठीक है। फिर उन जोड़ों में से आप बी के टुकड़े कर देंगे 2 अलग अलग, तो इस तरह से 3 पदों के बन जाएंगे 4 पद, और वहाँ पर 2-2 पदों के जोड़े बनाने हैं और उनमें से कॉमन लेना है यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालना है, और इस तरह से आपके जो लास्ट में बचेंगे उनको 0 के बराबर करके आपके गुणनखंड यानी मूल ज्ञात कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। ये हमने एक द्विघाती सूत्र लिया है, समीकरण, द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 का 3 से गुणा करो, 6 हो गया, ओके। तो ये हो गया, देखो 2 गुणा माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। अब हम 6 के जितने भी गुणनखंड हैं वो लिख लेते हैं। तो -1 और +1, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया माइनस का 6,1, ठीक है। तो -6 आएगा, तो हम यहाँ पे 5x के टुकड़े कर देंगे माइनस का 6x प्लस का x। तो दोनों में से देखो 3 पद के हो गए 4 पद। अब यहाँ पे इन चारों पदों में से 2-2 के जोड़े बना लिए, ये पहला जोड़ा या दूसरा जोड़ा, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो। तो यहाँ पे देखो दोनों में x है तो x निकाल सकते हो, 2 भी है 2 भी निकाल सकते हो, तो इसका मतलब 2x बाहर आ गया। तो यहाँ बचा x माइनस 3 और यहाँ पीछे में से आएगा 1 कॉमन बाहर, ठीक है। तो x माइनस 3 दोनों में शामिल है, तो x माइनस 3 को फिर से कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया प्लस का 1। तो x माइनस 3 कोष्टक 2x प्लस 1। तो अब ये दोनों कोष्टकों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देना है मूलों के लिए। तो x माइनस 3 बराबर 0 किया तो x का मान हो गया है प्लस का 3। इसी तरह 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और 2x बराबर माइनस का 1/2, यानी आपके मूल आ गए हैं 3 माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये है गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना। तो बहुपद में भी हमने ये कार्य किया है, सेम प्रोसेस है। अब पढ़ते हैं द्विघाती सूत्र के जरिए। तो ये द्विघाती सूत्र है, श्रीधराचार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हल या मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो सूत्र आपका ये है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब चलते हैं इससे सवाल कैसे करना है, यानी मूल कैसे याद करना है। तो सवाल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को हल करना है। तो यहाँ सबसे पहले ABC के मान लिखो, इनके गुणांक लिखिए। तो a है x स्क्वायर का गुणांक, तो a के बगल में क्या लिख रहा है 3, तो ये आपका a का मान है। x के पास में क्या लिखा हुआ माइनस का 5, तो b का मान कितना है माइनस का 5। अचर पद क्या है c का मान है 2। चलिए आप सूत्र लगाइए, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b का a का और c का मान रख दो इसमें। तो चलिए, तो यहाँ हमने देखो b का मान लिखा माइनस का 5 प्लस माइनस b का मान, फिर वही -5 कवर करेंगे 25 हो जाएगा प्लस का 4 गुणा 3, a का मान 3 और c का मान 2। नीचे है 2 गुणा 3 यानी a का मान 3 ही है, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 कवर किया 25, इन तीनों को गुणा कर दो आप, 4 3 के 12, 12 दूना के 24, तो 25 माइनस 24 और नीचे गुणा कर दो 6, 3 दूनी के 6, तो 5 प्लस माइनस अंडर बचेगा 1 बटे में आएगा 6। अब a का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो 5 प्लस माइनस 1 बटे 6। अब एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार लेना है माइनस का चिन्ह। तो 5 प्लस 1 बटे 6 और 5 माइनस 1 बटे 6। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 1 बराबर 6 बटे 6 यानी 1, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 बटे 6 यानी 2/3। तो ये आपके मूल आ गए हैं 1,2/3। तो x के दो मान आ गए हैं, एक तो 1 और एक 2/3। तो ये विधि है आपकी श्रीधराचार्य सूत्र। इसके बाद हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी ये भी आपको श्रीधराचार्य के सूत्र से ही पता चलेगा। तो इसमें एक चीज़ आती है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम विभक्त करके नाम से जानते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे। तो किसी द्विघाती सूत्र समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके आपको गुणांकों के मान नोट कर लेने हैं, a, b और c के मान। इसके पश्चात विभक्त कर ज्ञात करते हैं। तो विभक्त कर आपको मैंने बता दिया, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब निकालोगे तो 3 कंडीशन अप्लाई होंगी, या तो ये 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल आपके वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। मूल वास्तविक और समान, समान कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। यदि मूल आपका प्लस में आता है, प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे।
ठीक है, तो भिन्न भिन्न कब होंगे? जब आपका मान प्लस में आ रहा है, कोई भी संख्या आ सकती है प्लस में, 0 से बड़ी, और जब मान आपका 0 से कम आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी ऋणात्मक मान आता है, तो मूल आपके काल्पनिक होंगे और मूलों का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक मूल कल्पनाओं में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मूल नहीं निकालने हैं, ऊपर की दोनों कंडीशन में आपको मूल निकालने हैं। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल जाए, बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे कि पहले इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, देन उसके बाद मूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान निकालना है। यदि उसका मान बराबर 0 आए या फिर प्लस में आए तो ही आपको मूल ज्ञात करने हैं, गुणनखंड विधि से या फिर द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र ही लगाना है। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हो तो आपको द्विघाती सूत्र ही यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रश्नावली के सारे फॉर्मूले हो गए हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे प्रश्नावली 5 की तरफ।